ये भगवान की पटरानी है और ये प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। प्रकृति के भगवान बस में नहीं है, बल्कि अपने बस में भगवान रखते हैं, इसीलिए ये भगवान की पटरानी बनी है। आज एक और राजा हुआ मेरी माता बहना बंधुओं, जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? अपने आप को भगवान मानता था। एक बार काशी नरेश के पास आया और बोला कि सुनो, सब श्री कृष्ण को, द्वारका के राजा कृष्ण को सब लोग भगवान मानते हैं, ऐसा क्या उनके पास? बोले उनके 16,108 विवाह हुए हैं। हाँ। बोले अगर हमारे 20,000 हो जाए तो लोग भगवान हमें मान लेंगे? बोले बिल्कुल। तो अब इसने मन में क्या ठान लिया मेरी मैया, अपने आप को भगवान मानने लगा, अभिमान हो गया। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा मेरी मैया, आप अभिमान मत करना, और खास करके जमीन जायदाद पैसा का, रूप का, इसका अभिमान मत करना मेरी मैया। ये रूप, ये शरीर, ये जमीन जायदाद, ये पैसा, ये वैभव आपका नहीं है, आप लेके नहीं आए हैं, ये तो मेरे ठाकुर का है। मेरे ठाकुर ने आपको दिया है, मेरी कन्हैया ने आपको दिया है। आप टीवी तो देखते होंगे मैया, टीवी में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ होता है कि नहीं? जब चाहा तब बटन दबाई, चैनल चेंज हो गया। बटन दबाई तो मेरी मैया स्टार प्लस लग गया है? बटन दबाई न्यूज लग गई, बटन दबाया आस्था आ गया, संस्कार आ गया। ऐसे ही मेरे माता बहना बंधुओं, हम तो एक टीवी हैं। क्या एक टीवी है और रिमोट कंट्रोल? हाँ मेरी मैया, रिमोट कंट्रोल तो मेरे ठाकुर के हाथ में है। वो जैसी बटन दबाएगा वैसा ही हमें दृश्य करना पड़ेगा, वैसा ही हमें गीत गाने पड़ेंगे। जय आपका, इनके लिए भी आप बहुत ताली सेवा करें। आज इसने 16,100 राजकुमारियों का हरण कर लिया और अपने बंदी गृह में डाल दिया, दासी बना लिया। कहा जब एक साथ 20,000 हो जाएंगी ना, एक साथ विवाह कर लूंगा। आज 16,100 राजकुमारियों ने भगवान को सूचना भेजी, भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये भौमासुर हमें अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन हम इसे पति रूप में नहीं चाहती, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी, अपनी आत्महत्या कर देंगी, लेकिन इसे को पति रूप में नहीं चाहेंगे। ये तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। आज इन राजकुमारियों की विनती भगवान ने सुनी। आज भगवान भौमासुर के यहाँ आए। आज भौमासुर और भगवान का युद्ध हुआ। आज भगवान ने युद्ध करते करते ऐसा भौमासुर के ऊपर प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया, उसका प्राण ले लिया, उसका उद्धार कर दिया है मेरे माता बहना, मार डाला है। आज जब बंदी गृह में भगवान गए, बंदी गृह का जब ताला खोला, उनमें से राजकुमारियां निकलने लगी, सब राजकुमारियां निकलने लगी। आज भगवान जब राजकुमारियां निकल रही हैं, आज भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, अब ये राजकुमारियां कहां जाएंगी, अब ये कहां जाएंगी? कोई इनको सभ्य राजा अपनी शरण में नहीं लेगा, क्योंकि कहेगा कि ये तो दासी बनी है भौमासुर की, इन दासियों को हम अपनी पत्नी बनाएं। कोई सभ्य राजा अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करेगा। अब ये क्या करें? इनके सामने तो दो रास्ते हैं, या तो ये अपने आप को कुएं में कूद पड़े, अपने आप को नष्ट कर दें, या किसी गंदे रास्ते पे चले जाएं।
अगर ये अपने आप को नष्ट कर देंगी, आत्महत्या कर लेंगी, तो ये भी अच्छा नहीं होगा। मेरे माता बहना बंधुओं, जो भी मुझे सुन रहे हैं बाहर भीतर, सबसे कहना चाहूंगा, आप आत्महत्या कभी मत करिए। मेरे माता बहना बंधुओं, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी आपका घाटा हो जाए, कितना भी आपका नुकसान हो जाए, आत्महत्या कभी मत करिए। मेरे माता बहना बंधुओं, इस शरीर का नष्ट कभी मत करिए। आत्महत्या करते हैं ना, उनसे भगवान दुखी हो जाते हैं कि मैंने तुझे आत्मा के रूप में भेजा और तूने उसका गला घोट दिया। मेरे ठाकुर को बड़ा दुख होता है। मेरे माता बहनों, आप आत्महत्या मत करिए, चिंता मत करिए। लोग चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। मेरे माता बहनों, और चिंता चिता पर ले जाती है और चिंतन चिता पर नहीं ले जाता। ध्यान रखना मेरी मैया, माया के चक्कर में मत पड़िए, माया आपको दुखी देगी। हाँ, आज भगवान ने कहा अगर ये गंदे रास्ते पर चली गई, आत्महत्या करके ना गंदे रास्ते पर चली गई, तो भी समाज में बहुत विकृति फैल जाएगी, समाज प्रदूषित हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा देवियों, हे राजकुमारियों, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बात कहूं। राजकुमारियों ने कहा हे द्वारकाधीश, कहो क्या कहना चाहते हैं। कि देवियों, आप सब राजकुमारी मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। जैसे ये बात कही, उन राजकुमारियों के मन में तो आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी कि साक्षात नारायण परम ब्रह्म, जो जगत को बनाता है, जो जगत का मालिक है, जो जगत का पालन करता है, उसकी हम पत्नी बने, इससे बड़ा और दूसरा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज उनके मन में तो मयूर नाचने लगे, मन रूपी मयूर नाचने लगा। आज मेरे माता बहना बंधुओं, भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। भाई 8 पटरानी और 16,100 राजकुमारी, जो वेद के मंत्र हैं। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक पत्नी के 10 पुत्र और एक कन्या ने जन्म लिया। भगवान के 10 पुत्र और एक कन्या, एक पत्नी के पैदा हुए, महाराज जन्म लिए। आप विचार करिए भगवान की कितनी संतान हो गई होगी, हिसाब लगाइए। आज भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। आज यादव कुल बहुत बड़ा हो गया है आज, लेकिन भगवान का इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बड़ी शांति है। ये बात आप बिल्कुल सत्य समझ लेना। जहां पर भगवान होते हैं वहां पे शांति होती है, और जहां पर भगवान नहीं होते हैं, जहां माया होती है, वहां अशांति रहती है, वहां कलेश रहते हैं। मेरे माता बंधुओं, ध्यान रखना, जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं हो, वो घर नहीं है, वो तो एक शमशान भूमि के समान है। मंदिर भगवान का जरूर होना चाहिए। हाँ, और एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान को भोग भी जरूर लगाइए। ये मत सोचिए कि मंदिर में मूर्ति बैठी है, ऐसा आप विचार ना करें। मन में ये भाव लाएं, मंदिर में मूर्ति नहीं है, साक्षात मेरा ठाकुर बैठा है, जगतपति बैठा है, मेरा गोविंद बैठा है। ये भाव लाइए मेरे माता बहनों। हाँ। और देखिए भगवान से 3 धारा बताई ना मैंने आपको। भगवान की भक्ति की पहली धारा क्या है? विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास करिए। और दूसरा, विश्वास तो फलदायक। अगर विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान
सब जानते हैं। भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अच्छा, 7 दिन के अंतर्गत किसने मेरे कन्हैया को अपने मन में बसा लिया है? जिसने मन में बसा लिया है वो हाथ खड़े करें। बसा लिया है तो कन्हैया से कहिए ऐसे नहीं, वो बसेगा तो तब जब आप आनंद लेंगे। हरि बोल। का भी आप ताली बजा करके हैं, कितना सुंदर भाव है। कन्हैया से कह रही है क्या? तेरी भोली सी तेरी प्यारी सी तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा ना जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा ना जाने क्यों याद आ। अच्छा, चलिए ताली से करते हुए वो कन्हैया लाल की। प्यारी प्यारी कदम की छैया, प्यारी प्यारी कदम की छैया मेरे मन को तड़पा रही है। प्यारी प्यारी कदम की छैया मेरे मन को ये तड़पा। श्री राम।